वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। क्लास 11th और 12th का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन के लिए तो 9415614156 व्हाट्सअप नंबर और कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं आप। तो हम लोग अभी तक 2 क्लास देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तो नया है, क्लास 10th में पढ़े हो कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, याद है ना क्लास। तो बेसिकली हमने बोला था कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। हमने बोला था पहले हम लोग समझेंगे चीज़ों को, क्वेश्चन अपने आप आएंगे, हमने तो यही कहा था। और 2 क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी फार्मूला था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन था और लेक्चर 2 में सारे फंडामेंटल फार्मूला जो है हमने नोट डाउन करवा दिया था, ठीक है। तो थोड़ा बेसिकली रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे जो क्लास 10th में पढ़ा है, क्योंकि वह क्वेश्चन जो है क्लास 11th में भी है। तो हमने बताया था ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस होता है। ये क्लियर है बात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब क्या होता है, 3, ट्री मतलब 3, गोन मतलब क्या होता है, साइड, और मेट्री मतलब शेप। जिनके 3 साइड हो उसका वही शेप क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। लेकिन ये जो है एंगल 90 है, तो थीटा और ये एंगल ए दोनों का सम कितना होगा। ये एंगल 90 है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना 90 ही होगा। इसका मतलब कि ये एंगल 90 से क्या होगा, लेस होगा। ये भी एंगल से ये भी क्या होगा, लेस होगा। हमने ये भी बोला था, बताया था। चलो, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, ABC बताया था कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा, AC साइड, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला क्या है, AC, तो परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, और जो तीसरा बच्चा अपने आप में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। इतना पता है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आज यूज होगा। सारे जितने भी आज हमने बता रहे हैं सारे यूज होंगे आज। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं बताओ हमें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 6 होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ज़बरदस्त आज सवाल लगाएंगे, इसलिए देखो ऐसे ही नोटिस कर लो आराम से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमने बताया था साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट टैन थीटा का अपोजिट कॉट। ये बात हमें भी पता है। अब ये बताओ टैन थीटा, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत। टैन थीटा को अगर हम लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम।
होता है, कंफर्म हो? तो कॉट थीटा को बताओ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपान क्यों लिखेंगे? टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, हम मान लेते हैं कि इतना आता है। क्वेश्चन लगाए अब? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन लगाओ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव करो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? हिंट दे रहे हैं, इधर देख लो, हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, हिंट दे रहे हैं। अभी बताया था यह राइट एंगल ट्रिंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रिंगल है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ये क्या होगा? ये तो पता है, ये तो हमें पता है। तो इसी बेस पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक थीटा की वैल्यू निकालना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लो। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला क्या है? राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिया, वैल्यू पुट किया, वहां से निकाल पाओगे? याद है? याद है? क्लास 10th वाली बातें हैं। ये होता है साइन थीटा। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ये होता है कॉस थीटा, बेस अपान हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये क्या होता है? कॉट थीटा, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? सेक। इसका अपोजिट ही होगा, एच अपान बी, यानी हाइपोटेनियस अपान बेस। और ये क्या होगा? कोसेक। यही होता है, इन्हीं का यूज करना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस अपान बेस, उसका स्क्वायर कर दोगे। इधर भी वही करना है। चलो अच्छा, एक देख लो, एक देख लो। सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? हाइपोटेनियस अपान बेस, यही आएगी। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा अपान बेस का स्क्वायर। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? टेन थीटा की। तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। अभी तो बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, अभी तो बहुत इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी लेवल हाई भी होगा। अभी हमने ग्राफ नहीं बताया, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। अभी तो हमने जो लेवल रखा है बहुत लो से फिर किधर जाएंगे? हाई की तरफ। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है माइंड लगाओ। अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं लगा पाओगे। ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्शन इसके लिए मायने रखता है। ठीक है? तो यहाँ देख लो, tan थीटा इक्वल टू P अपान B होता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान P अपान B का स्क्वायर हो जाएगा।
क्या इतना बात समझ में आया? अब ये बताओ यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, अपान में बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? अभी हमने बताया है, क्या बताया है? ये क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम याद करो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या इसके जहाँ पे रिप्लेस करके लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ एच अपान बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और एच अपान बी किसको कहते हैं? सेक को। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हमको यहाँ तक लाना ही नहीं है, यहाँ से भी मैंने ला दिया, लेकिन मुझे इतना लाना नहीं है, मुझे तो यही लाना था एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहीं पे आ गया है। अगर इतना लाना था तो इसको सॉल्व नहीं करते लेफ्ट वाला, फिर इसको सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे लिख करके लिखते और कर देते लेफ्ट हैंड साइड। क्या बात समझ में आई? ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है। तो होमवर्क रहेगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसी बेस पे रहेगा। पहला होमवर्क क्या रहेगा? प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेम टू सेम इसी बेस पे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कर पाओगे? जैसे बताएं लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड लाना है। कर लो, उतार लो, इसे उतार लिया, ठीक। क्वेश्चन नोट कर लो। हमने कॉपी बताया था कैसे बनाना है, 2 मिनट के लिए बता देते हैं। जो कॉपी है 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा फेयर कॉपी, एक रहेगा फेयर कॉपी। ये मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। दूसरा रहेगा फार्मूला की कॉपी, फार्मूला की कॉपी। जितने भी हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे उसको इस फार्मूला की कॉपी में लिखेंगे और ये कॉपी रोज़ अपने साथ लाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला की कॉपी होगा, की पॉइंट जितने भी मैथ में आएंगे इसमें लिखेंगे। तीसरा होगा टेस्ट की कॉपी। कौन सी कॉपी होगी? टेस्ट कॉपी। टेस्ट कॉपी क्या होगा? जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट क्या हो जाएगा, इसका ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉपी हमें बनाना है, 1, 2 और 3। इसे स्टार बनाना, ये बनाना मस्ट भी नेसेसरी, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, बिना टेस्ट का काम नहीं चलेगा। मैथ का टेस्ट रहेगा तो केवल मैथ के ही कॉपी में रहेगा, इसमें और भी कॉपी और भी टेस्ट वगैरह नहीं देना है, केवल मैथ, ठीक है। मैंने बताया था 150 से 200 पेज की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 100 से 150 पेज की कॉपी होनी चाहिए। इसमें 11th और 12th दोनों फंडामेंटल लिखना है। मैंने बताया था 11th ही नहीं, इसी कॉपी में 11th और 12th। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम भी देना हमें। 11th 12th पढ़ने के बाद हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो कैसे दे पाएंगे? 11th इधर से पढ़ते जाएंगे और 12th में जाने के बाद 11th की चीज़ें गायब हो जाएंगी, जैसे 12th वाले बच्चों ने गायब कर दिया है, ठीक है। तो ये सब दशाएं देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने करवा दिया है, लेक्चर 2 में जा करके सारे फंडामेंटल जो है वहाँ पे एक साथ लिखवाया है, ठीक है। इसे कॉपी में नोट होना चाहिए, उसे लाना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा तो कॉपी खोला होना चाहिए। जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा, ठीक है। तो फार्मूला की कॉपी जो है कॉपी होना चाहिए, उसको जो है लेके आना भी है और खोल करके बैठना है,
कब कौन सा फंडामेंटल रहेगा, सामने रहेगा। और लिखना ही नहीं है, जब हम लोग फेयर कॉपी में करेंगे तो उस फंडामेंटल को दोबारा उसमें लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना तगड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इस कदर बैठ जाएगा, मान लो तुम वृद्धावस्था में पहुंच गए हो, सब कुछ भूल गए हो, दर दर भटक रहे हो। देखो पागल होते हैं ना जो सड़क पे चलते हैं, उनको कुछ याद आता है, लेकिन मैथ का फार्मूला पूछेंगे तो हमें याद होना चाहिए, ऐसे हमको पढ़ना है। सबको भूल जाओगे लेकिन मैथ हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग मैथ पढ़ेंगे और इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, 12th में भी महत्व है इसका। तो इससे अच्छा कि जब हमको पढ़ना है ये तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या ही मतलब है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो है लगाना है, तरीका बता दिया है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखा है कभी? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? देखा है कहीं? फील करो, कहीं ऐसा क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था अभी तक? क्या लग रहा है देख करके? देखा था? याद नहीं आ रहा है। अभी 10th ही तो पढ़ के आए हैं, वो भी बोर्ड दे के आए हैं, रिजल्ट निकल गया ना, पास हो गए हो ना, तब ठीक है। तो क्वेश्चन कम से कम पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है। आप तो नहीं भूलोगे? नहीं भूलोगे पक्का? चलो मान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है, अब इसे प्रूव करना है। मैंने क्या बोला? लो से हाई की तरफ जाना है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है ये। तो √1 + cos θ 1 - cos θ इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक एक यहाँ पे थीटा कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, थीटा ही कर लो। हमें प्रूव करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने का तरीका क्या होता है, ध्यान समझना। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को तक पहुंच जाते हैं। पहला तरीका ये हुआ। कभी कभार क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहुंच जाते हैं। प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, राइट तक पहुंच गए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, राइट हैंड साइड को लिए लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, दूसरा ये है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, मान लो कोई वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड को सॉल्व किए, कोई वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है तो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छे से बैठा लो ये बात। क्यों होता है, मैं क्यों समझाया। एक बार एग्जाम दे रहे थे, मैंने क्वेश्चन दिया था, तो लड़के ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड का यूज कर रहा है कि राइट हैंड साइड आ जाए, आ ही नहीं रहा था। फिर उसको काटा, फिर वो राइट हैंड साइड को उठाया, यानी ये वाला उठाया। पहले ये उठाया, इससे ये ला रहा था, आया ही नहीं। अब इसे उठाया, इसको लाने का प्रयास कर रहा था, वो भी नहीं आया, उसको भी काटा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लाया, फिर राइट हैंड साइड किया, नहीं आया। लास्ट में उसको नहीं आया क्योंकि तीसरा वाला भूल गया। कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों को साथ लेके चलने में ही भलाई होती है। आप कुछ भी कर लें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आने वाला नहीं है, और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आने वाला नहीं है। किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला फंडा 3 प्रोसेस अपनाना है। पहला अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा पे जाएंगे, दूसरा नहीं काम करेगा तो तीसरा पे जाएंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, समझना ध्यान से। आज हमने बहुत बड़ी बात तो बताई नहीं है, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जितना आज बताया उसी के बेस पे रहेगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हमने उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो प्यारा सा लिख दिए 1 + cos θ 1 - cos θ। कोई दिक्कत है क्या? आराम से लिखा,
ये बताओ रेशनलाइजेशन आता है कि नहीं आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेयीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। पढ़ा होगा क्लास 8 9 में ही आ जाता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में होता क्या है, अगर नहीं आता होगा तो समझ लेते हैं। जो ये 1 माइनस कॉस थीटा डिमोनेटर जो होता है उस पर फोकस करते हैं हम। वहाँ का बीच का साइन जो होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हमको ऊपर से मतलब नहीं है, हमको ऊपर से मतलब नहीं है। जब भी रेशनलाइजेशन करेंगे ध्यान समझना, नीचे से मतलब है, ऊपर से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन बदल देंगे। मान लो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मान लो प्लस होता तो क्या बात समझ में आई, रूट को बड़ा कर दो, एक ही में कर देते हैं। रूट लगे हैं ना, इनको अलग नहीं लिखना है साथ ही में। और चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है, क्या ही मतलब है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा अपने से किया है ना। जैसे मान लो 5 कोई वैल्यू है, इसमें हमने अपने से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। पहले क्या था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। अब कितना हो गया है, 10 हो गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 से फिर क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्या वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा कोई, इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। क्यों, 2 से 2 अब क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो बचेगा क्या, 5 ही बचेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपने मन से किया 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे। क्या कोई वैल्यू में इफेक्ट पड़ा है, यही तो है, यही तो है। तो हम इसी के बराबर इसको लिखें, हम इसी के बराबर इसको लिखें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो दोनों सेम चीज़ है। ये बताओ अलजेब्रा अच्छे से पढ़ के आया कि नहीं आया। ये तो पता है ना कि यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, पक्का। चलो ठीक है, 2 हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा, इतनी बात तो क्लियर है। ये दोनों चीज़ सेम टू सेम है, तो क्या इसके पावर हम स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लगा सकते हैं। हमने कल की क्लास में फंडामेंटल बताया था अलजेब्रा का, क्या बताया था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, याद है। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस, कल बताए थे हमने। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी a की जगह पे क्या है यहाँ पे, और b की जगह पे क्या है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। आगे चलें, ठीक है। अगले लाइन में क्या करेंगे हम, अब ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फंडामेंटल पढ़ा होगा प्यारा सा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है, याद है, पक्का। मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, रख दें। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये बताओ, क्या इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे देखो यहाँ पे
मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अपान में मान लो a स्क्वायर है, तो a प्लस बी अपान में a, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इनको एक स्टेप में तो लिख सकते हैं ना एक ही साथ। तो देखो यहाँ भी स्क्वायर ही था, तो इनको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब बताओ क्या ये रूट से बाहर आ जाएगा? रूट में 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर होगा, बताओ 3 हो जाएगा, करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे रूट से बाहर निकालेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ पूछते हैं, दिमाग लगाओ और बताओ, a प्लस बी अपान में a, ये कोई चीज़ है। अब ये बताओ क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सही होगा या फिर ये सही होगा, या दोनों सही होंगे? क्या लगता है? a प्लस बी अपान में a, इसको अलग कर लिया, दोनों सही होगा या कोई एक सही होगा? क्या लगता है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए और बेहतर समझ में आएगा। चलो, जवाब हम नहीं देंगे, कौन देगा? समझना ध्यान से, फिर मैं पूछूंगा एक बार। 5 प्लस 3 लिखा, अपान में 5 लिखा, सेम टू सेम, एक जगह पे 5 जगह पे 3 रख दिए, लिख दिया। हमने इसको बोला कि हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग का मतलब यही हो गया, अलग का मतलब यही हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 हो जाएगा और 3/5, क्लियर है? एलसीएम लोगे तो 5 1 जा 5, 3 ऐड कर दो तो 8/5, क्लियर? और इधर देखो 5 प्लस 3, तो तब पहला वाला क्या लग रहा है? क्या दोनों सेम आए हैं कि नहीं आए? तो पहला इस हिसाब से क्या लग रहा है? सही है, हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। 5 अपान में 5 प्लस 3, यही है, यही है। हमने क्या किया, 5 अपान 5, 5 अपान 3, यही किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 अपान 8 आएगा, हमने ऐड किया सिंपल। यहाँ पे 1 प्लस 5 अपान 3, इसको सॉल्व कर दो, क्या दोनों सेम आए हैं? इसका मतलब ये क्या होगा? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दो चीज़ दिया है, तो अलग कब कर पाओगे? जब इस फॉर्म में होगा, इस समय नहीं। ठीक है, तो क्या मैं इसको अलग कर सकता हूँ? कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, हमने क्या किया, इसे 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, तो यहाँ पे हमने कॉसेक लिख दिया, कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको कॉट बोलते हैं, बताया था हमने, तो प्लस कॉट थीटा बट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ दिमाग में बातें गई, समझ में आया? ठीक है, तो ये होते हैं प्रूव करने का तरीका। आसान नहीं था क्या? बहुत आसान था। तो जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, याद रखना रेशनलाइजेशन यूज होगा। पहला स्टेप क्या होगा? रेशनलाइजेशन। लेकिन जब कब? जब रूट रहेगा तब। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जब रूट लगे रहते हैं तभी उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नोट करना चाहोगे? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है। तो मैं नोट नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा ना कि नोट करें, हमको तो यहाँ नोट करना है। और इसका भी परीक्षण होने वाला है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन देंगे इसी टाइप का रहेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा तो ये अपने आप में क्या होगा? आ गया।
ठीक है। वन प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसे नोट करते जाओ। इसे प्रूव करना है, जो तरीका बताया याद है ना, उसी तरीकों को फॉलो करना है। कोशिश करो। एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, घर पे जाकर के उसको दोबारा अपने मन से करना है, ठीक है। और देखना है आ रहा है कि नहीं। हमने पहला स्टेप में क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। क्या ये रूट वाला क्वेश्चन है? क्या रूट वाला क्वेश्चन है? रेशनलाइजेशन यूज होगा पक्का, ठीक है। तो अब हम लोग रेशनलाइजेशन को क्या करेंगे, अब यूज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कैसे यूज करना बताया था हमने कहा था 1 प्लस साइन ए लिखो और नीचे लिखो 1 माइनस साइन ए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो रेशनलाइजेशन कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, नीचे वाला साइन को क्या करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस को क्या कर देंगे प्लस। जो हमने नीचे लिखा वही ऊपर लिख दो, ठीक है। और हमने बताया देखो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जब भी रेशनलाइजेशन यूज करोगे हमेशा a माइनस बी, ए प्लस बी, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो हमने अभी फंडामेंटल बताया है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा जब भी रेशनलाइजेशन करोगे। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगले लाइन में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों एक जैसा टर्म है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो सेम है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी हमने फंडामेंटल बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे तो साइन चेंज होते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम यहाँ पे कास स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हमारा, क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर ए। हमने छोटा मोटा क्लास 8वीं वाला फॉर्मूला यूज़ किया है,
रेशनलाइजेशन क्लास 8वीं, ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फंडामेंटल है ये भी क्लास 8 में। तो क्लास सब ये 8वीं वाला यूज हो रहा है। 11th वाला तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे जब करते जाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए होगा और इसका भी मैं स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, अब मुझे पता चल गया कि जो भी रूट के अंदर स्क्वायर वाले फॉर्म में कोई भी होता है तो वो जो है वापस आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर जो है, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ध्यान समझना, ये जो रूट मान लो एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, मान लो रूट एक्स है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ध्यान समझना, जैसे एक्स की पावर 1/2 कहीं अगर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, वो रूट एक्स, ठीक है। जहाँ एक्स की पावर 1/2 लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, रूट एक्स। तो पावर के रूप में अगर कोई पूछ देता है ये बताओ रूट एक्स, जो रूट एक्स है क्या उसको एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का ही मतलब होता है एक्स पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर क्या है, एक्स पावर 2 है, लेकिन इसको क्या मैं इसके बाई 2 कर सकता हूँ, तो 2 के पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स पावर 1। तो एक्स पावर 1 का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। ये छोटी सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रूट से बाहर निकालते हुए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इसको कर देंगे। अब क्या करते हैं, हम बताए थे अलग अलग कर देंगे, इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे अब अलग कर देंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी, हाँ कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक। कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक, ठीक है। तो यहाँ पे सेक ए लिख देंगे और साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं, टैन। मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को इसको क्या बोलते हैं, टैन थीटा। हमने ये चीज़ बताए हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये अपोजिट वाले हैं। हमने बताया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, हमने ये भी बताया टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हमने ये भी बताया कि कॉट थीटा को अपोजिट करते हुए यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी फंडामेंटल का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पे सेक ए आ गया और यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, ये हो गया राइट हैंड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आएगा, बस थोड़ा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी तो मुलाकात पहली बार हुआ है, ठीक है। नोट कर लिया इसे, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से जो है रूट वाले क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन लगाने के लिए एक्सरसाइज भी मिलेगा, तो रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बनाना तो मुझे ही है, तो मैं तो क्वेश्चन दूंगा इसीलिए तो लगवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी फंडामेंटल कोई भी बुक लोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे तो मन में लड्डू फूटना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। हमको स्टेप याद आना चाहिए, जैसे ही रूट दिखा दिमाग में बैठा ना, जैसे ही रूट दिखा, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगा रहे हो तो कहोगे भैया कि हमको तो रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन करने के बाद तुम समझोगे कि क्या रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाले में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब भी होगा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हुए हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। क्या इसको रब कर दें, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो, घर पे जाके पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लो, ठीक है। पढ़ा हुआ है वीडियो, थोड़ा 2 क्लास में स्पीड बढ़ा लो, पढ़ा हुआ है तो उसे 2 क्लास में स्पीड बढ़ा लो, बातें समझ में आएंगी। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक अभी पहुँचे हैं।
एक मिनट, इसको कर लो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट यहाँ पे कॉस, एक बार प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट है कॉस है, मुझे लगता है यहाँ कॉस ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आसान है, कुछ करना थोड़ा सा इसमें, ये तो और आसान है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया, इस जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना घर पे, उसको क्या करना है, रिपीट करना है, तभी हमारी क्या होगी, तभी तो समझ में आएगा कि हमने क्या किया। रिपीट नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने वाला, ट्रिग्नोमेट्री ही क्या, हमें मैथ भी नहीं आएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। एक बार मैथ समझ में आ गया ना, इसके बाद कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक बार मेहनत करना है बस, स्टार्टिंग है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है सामने, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वहाँ पे राइट हैंड साइड को देखो जरा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में है कि नहीं, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा में है, मतलब राइट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, साइन और जो कोसेक हैं सेक हैं वो तो साइन और कॉस के तो अपोजिट हैं, तो उनसे तो मेरा कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन ये टैन को तो गायब करना पड़ेगा ना, ये टैन और काट को, ये तो हमको हिंट दे रहा हूँ वहाँ से, ये टैन और काट को हटाओ नज़रों से। तो इनको हटा का मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, साइन थीटा 1 प्लस, क्या इसको ब्रेक कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, हिंट दिया है। और यहाँ पे देखो प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत है तो, उम्मीद है दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलें, एलसीएम आता है कि नहीं आता है, आता है, तब ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे आ गया क्या, कॉस थीटा, एलसीएम है, कॉस थीटा को हमने एलसीएम लिया, यहाँ 1 है तो 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉस थीटा एलसीएम साइन थीटा हो गया, यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो इतना काम कर लिए, अब आगे क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें तो कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, एक मिनट, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, इनको उठाया, इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा अलग है और कॉस थीटा अलग है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। फिर इनको उठाया, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो साइन साइन मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को उठाया, साइन थीटा के साथ किया, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस को उठाया कॉस के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, साइन थीटा को उठाया, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। फिर साइन थीटा को उठाया, साइन थीटा के साथ किया, तो साइन साइन का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा का साइन के साथ कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों टर्म में कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन मिला है, चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम और कर सकते थे,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहीं पर अगर चाहते तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो इस लाइन को अगर नहीं लिखना चाहते हो, इस लाइन को नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, 1 लिख सकते हैं। कहाँ पे 1? cos थीटा प्लस sin थीटा। नहीं, कहाँ प्लस है, ये दोनों अलग अलग है ना, साथ में आते तब, इसके साथ अभी साथ में नहीं आए, साथ में आने पे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसे होते तब। ये तो ऐसे है नहीं, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन है। देखो ध्यान से, इस वाले लाइन में देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है। तो चाहो तो लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन यहाँ पे। तो इस वाले लाइन को नहीं लिखना पड़ेगा, हम यहीं से कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में ये तो चला गया कॉमन, तो यहाँ से बचा साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा, ठीक है। और वहाँ पे भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या, प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चाहो तो ले सकते हो क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है, कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखो कैसे होता है, एक बार समझा देते हैं, एलसीएम समझ लो। यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा हमने क्या लिया, एलसीएम, क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग थे, ठीक है, तो ले लिया। अब देखो कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा, क्योंकि कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, साइन थीटा। और जो साइन थीटा जो बचता है उसका ऊपर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो साइन का साइन स्क्वायर थीटा, साइन लिया पहले डिवाइड किया तो साइन साइन गया, बचा क्या, कॉस, कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे हम इतना कर लेते हैं, ध्यान से समझो इस बात को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने इस टर्म को हटा दिया, यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन एक स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई 1 में करो, साइन थीटा आएगा, लेकिन अपान में क्या है इसके, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही है। अब इसको उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, पहली बार तो मैंने इसमें किया था, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से देखो साइन तो साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, यहाँ से देखो हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा। ऊपर जाता है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, और साइन का कोसेक थीटा। ये होगा राइट हैंड साइड। देखो मैच करवाया, यानी कि यहाँ पे कॉस ही थीटा होगा, क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया था। जो बात नहीं समझ में आए पूछ सकते हो। इस वाले लाइन को स्किप कर देना।
समझ में आ गया क्वेश्चन या एक बार फिर समझा दें? आ गया? चलें पक्का आगे बढ़ें? क्वेश्चन है सामने, ठीक है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पावर में 6 है, कॉस के पावर में क्या है? 6 है। प्रूफ क्या करना है हमें? ये राइट हैंड साइड में ये लाना है। चले आगे समझ लेते हैं इसको। देखो यह क्वेश्चन वही कर पाएगा जो क्लास 8 में पढ़ के आया होगा, 8वीं क्लास। क्यों? 8वीं क्लास में एक फंडामेंटल हमने पढ़ा है, एक हमने फार्मूला को पढ़ा है। ये फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखवाए थे। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 में हमने सारा फंडामेंटल बताए थे, क्लास 8वीं वाला भी बताए थे, ठीक है? क्लास 8वीं का कितना यूज है आज हम ये सीखेंगे, वो भी कहाँ? ट्रिग्नोमेट्री में। इसके पहले भी 8वीं वाला याद किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अभी जस्ट पहले यूज किया था 8वीं क्लास का। इसका क्या फार्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, स्वर में ला के चल रहे वहाँ। ये है क्वेश्चन। a प्लस बी का होल क्यूब था वो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिलहाल यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फंडामेंटल लगा रहे हैं। ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है? इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फंडामेंटल होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहाँ पे माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी, प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इस टर्म को देखो, मैंने बताया था, चाहो तो इसको उलट फेर कर सकते हो। 5 प्लस 3 कितना आएगा? 3 प्लस 5 कितना आएगा? तो इसमें डाउट नहीं है, कोई बीच में यहाँ पे लिख देता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सब चेंज हुआ सिर्फ। हाँ बस साइन चेंज हुआ, यहाँ पे ये चेंज हुआ है, और आगे वाला साइन बस, बीच वाला नहीं। ठीक है? तो यहाँ फिलहाल देखो हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, हमको इसको बताना है। क्या बताऊँ मैं? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे यक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर आ गया ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक्स पावर 3 है, ऊपर 2 है, आपस में क्या हो जाएगा? तो एक्स पावर क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इनका देखो ध्यान से, 2 और 3 मल्टीप्लाई करो, 2 और 3
6 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आगे बताएंगे तुम्हें। अब यह a हो गया, इसके पावर कितना है 3। यह b हो गया, इसका पावर क्या है 3। तो फार्मूला क्या करता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर प्लस b की जगह पे क्या है cos स्क्वायर थीटा। अपान में कहाँ है, अपान में मैंने बोला a के पावर 3 है, अपान नहीं बोला हमने कहा यह a हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसके पावर 3 है, अपान नहीं है, समझाया हमने, ठीक है, ये हमने समझाया है, ये अपान मत समझना। ये b है, b की पावर क्या है q है, तो मतलब यहाँ पे क्या a क्यूब प्लस b क्यूब का फंडामेंटल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने a लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, यानी एक जहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्या यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, कोई दिक्कत, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, क्लास 10th में अगर पढ़ के आए होगे तो मुझे ये बताओ, स्क्वायर बनाने सीखा था क्लास 10th में, क्लास 10th में स्क्वायर बनाना सीखा था, क्लास 10th में स्क्वायर बनाना सीखा था, कुछ याद आ रहा है स्क्वायर बनाना, इसे स्क्वायर बनाना है, मैं सिखा रहा हूँ, इसको क्या बनाना है स्क्वायर। तो कैसे बनाया करते थे स्क्वायर, क्लास 10th में सिखाया गया। तो क्या करते थे कि एक फॉर्मूला पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया कुछ पढ़ा था हमने। स्क्वायर इसी फंडामेंटल से यूज करेंगे, कभी ऐसे कभी स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्लास 10th में सीखा है, चैप्टर नंबर 3 हाई स्कूल का, क्लास 10th का, उसमें था ये, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ वैसे, पक्का हमको बनाना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है 2ab होता है, ध्यान समझना। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बन चुका है, ये टर्म तुम्हारे पास आया है, यहाँ से यहीं से आ गया है। आगे चलें, प्लस किया, यहाँ पे क्या है 2, तो 2ab बनाना है। अब देखो 2 हो गया, अब a हमको मिला है, a क्या है यहाँ पे स्क्वायर नहीं, एक्स के बाद a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, a क्या है केवल एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया एक्स से मल्टीप्लाई, 2a हो गया। अब चाहिए हमको b फंडामेंट, मतलब इसमें केवल b ही तो खोजना रहता है हमें। अब क्या चाहिए a स्क्वायर पता ही है, यहाँ से प्लस 2 लिखा, a पता ही है यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए b, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है 4 है और इसके साथ x है, तो हमारे पास x तो है। अब ये बताओ हमें कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 2, x तो है हमारे पास, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, ये मेरा a हो गया स्क्वायर प्लस 2a तो पता ही है, और हमको b मिल गया। हमको पता है b का भी क्या होता है स्क्वायर, फार्मूला देखो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। अपने मन से 2 का स्क्वायर किया ना, यहाँ पर तो नहीं दिया था, कहीं दिया है क्या
अपने मन से हमने ऐड किया है, इसका मतलब माइनस भी उतना ही करेंगे। तो हमने क्या किया, -2 का स्क्वायर को हमने ये कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या होता है, ये बात समझ में आई जो हम करवाए हैं? प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में बनाना है हमें। तो हमने ये जो बी का स्क्वायर है यहाँ पे दिया ही कहाँ था, हम तो बना रहे हैं ना, तो अपने मन से ऐड किया है, तो सेपरेट भी तो करेंगे ताकि वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना आए। हमने बताया था क्वेश्चन में जब भी अगर कोई सॉल्व करोगे तो वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर तो अपने आप ही बन जाता है, क्या ही मतलब था, इसीलिए तो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे अपने से ऐड किया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक को। एक जहाँ पे x है, b जहाँ पे क्या है 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ -2 का। कुछ याद आया? ऐसे बनाया करते थे क्लास 10th में, स्क्वायर बनाना सीखे थे, जो यहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर है हमारी बात? कि फिर से समझा दे एक बार, एक बार फिर से, चलो आ गया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। देखो फिर से, x स्क्वायर माइनस 6x, उस बार देखो क्या था, प्लस था यहाँ पे, तो इसलिए हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया था। इस बार इसके पहले क्या गया, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर से बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, ध्यान से समझना। a तो मिला हुआ है, तो हम x स्क्वायर लिख दिया, यही हमारा a है। स्क्वायर मिला हुआ तो हमने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद क्या चाहिए, माइनस सिंबल है तो माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कर दिया। और इसके बाद क्या है, a है, तो a यहाँ पे तो है ना हमारे, क्या है, x है, तो यहाँ से x मिल गया। अब हमें b चाहिए, क्योंकि 2ab तो b चाहिए, तो यहाँ पे 2x है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3 से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, यानी हमको 2ab यहाँ तक मिल गया। लेकिन इसके बाद हमको क्या चाहिए, अब प्लस का b स्क्वायर, तो b तो मिल चुका है ना, b तो मिला है, 3 मिला है, तो स्क्वायर यानी कि +3 का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन 3 का स्क्वायर हमने अपने से क्या किया है, ऐड किया है, तो उतना माइनस भी करना पड़ेगा। तो -3 का हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ताकि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म को हम कह सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यही चीज़ था। अब यहाँ पे कैसे यूज होगा, ये तो 1 आ गया, ध्यान समझना, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर बना हुआ है, एक कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर बना हुआ है, यानी यह a का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। हमको बनाना है तो क्या हमें 2ab तो होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है 2ab, तो 2 हमने क्या किया, यहाँ से 2a का वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, और b का वैल्यू भी पता है का स्क्वायर थीटा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, लेकिन ये अपने मन से हमने किया है, तो क्या -2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा होगा, घटाना पड़ेगा नहीं घटाना पड़ेगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस वाले टर्म को, ध्यान से समझना, एक बार फिर लिख देता हूँ, यहाँ 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। हमने अपने मन से क्या किया, देखो ध्यान से, 2ab चाहिए, 2a तो पता है, ये a है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b हो गया हमारा, ये हो गया का स्क्वायर थीटा। हमने अपने मन से इतना ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए कोई चेंज ना आए वैल्यू में, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, -2 साइन स्क्वायर
थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। लेकिन लास्ट में एक टर्म और दिया था, ये वाला टर्म, इसको भी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये है 2ab। तो क्या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि एक जहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जहाँ पे क्या है कास स्क्वायर थीटा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक जहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बी जहाँ पर हमने क्या लिख दिया कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक का तो वॉल्यूम को मिल गया, 60 में लिख दिया स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ पे देखो नीचे जो घटाए थे, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये बताओ ये 2 है लेकिन माइनस का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना आएगा? माइनस का 3। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि दोनों सेम है। जब कोई दो समान चीज़ होता है तो जोड़ते हैं, पता है ना, दो समान चीज़ को ही हम जोड़ पाते हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन करने बायोलॉजी अगर जानते होगे, पढ़ते भी होगे, तो बायोलॉजी में क्या होता है, जब हमें खून भी चाहिए तो मैच करते हैं, ऐड मतलब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किडनी भी लगाना होता है तो मैच करते हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबका उठा के लगाते नहीं है। ठीक है, ये तो बायोलॉजी का सिस्टम हो गया। वहाँ भी यूज होता है मैथ। ठीक है, वहाँ भी क्या यूज होता है? मैथ यूज होता है। तो यहाँ पर जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कास स्क्वायर थीटा को क्या 1 लिख सकते हैं? क्या साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं? यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। देखो हमारा आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ समझ में आया? सोचो, जब ऐसा सवाल लगाओगे तो एक खेल की तरह है। जब 5-10 सवाल लगा लोगे ना तो फिर माइंड अपने आप काम करने लगेगा। अभी तो इनिशियल है, नहीं लगाना है इसे घर पे जा कर के। तो नोट डाउन कर लो उसको फटाक से। टाइम क्या हो रहा है? समय है ना अभी 18 मिनट में। यहाँ तक कर लिया है क्या?
हो गया। चलो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो पहला वाला तो आसान ही है, करना कुछ नहीं है, इसको आपस में सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे साइन ए है, हिंट दे रहे हैं इसको, यहाँ देखो यहीं से कैच कर लोगे। यहाँ सेक और कोसेक में ब्रेक किया है, तो साइन को भी तो ब्रेक कर सकते हो, साइन को कोसेक में लिख सकते हो, 1 कोसेक है। साइन को कॉस को भी लिख सकते हो, 1 सेक है। फिर एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे तो प्रूफ क्या करना हमें, ठीक है, तो कर लोगे। हिंट दे दिया हमने। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ये शायद नया टाइप का है, लेकिन ये और भी आसान है। कैलकुलेशन तो मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन से डरने वाला काम नहीं करना हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी, तो देन प्रूव दैट। तो सिद्ध करो a sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है चाहे लेफ्ट वाला उठाओ तो हमें ये ला दो, चाहे ये वाला लाओ तो इसे ये ला दो, बता था ना। तो राइट से भी लेफ्ट ला सकते हैं, लेफ्ट से भी राइट ला सकते हैं, इसकी सहायता से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो प्रूव करना है कास थीटा इज इक्वल टू कास एक्स प्लस कास वाई अपान में 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आई होप सही होगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सही होगा, कर सकते हो इसको। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला और तीसरा क्या करना है, घर से ट्राई करके आना है, लगा के आना है, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आएगा। क्योंकि बताने में तो मैं सारा बता दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेहनत करो और क्वेश्चन को खुद से लगाओ, ठीक है। तो देखो एक बात याद रखो, बचपन से कोई तेज नहीं होता है, ठीक है ना, मेहनत से बनते हैं लोग। इस बात का प्रूफ किस, आइंस्टीन का नाम सुना है, आइंस्टीन मानते हो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, किसी को तो डाउट नहीं होगा। लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे इनिशियल स्टेज में। वो जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे हम लोग 10th पढ़े 12th पढ़े, हम लोग क्या मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मान लिया, इसके बाद ज़िंदगी भर क्या हो गए, कमज़ोर। लेकिन आइंस्टीन क्या थे, वो बचपन में पढ़ने में अच्छे नहीं थे, बाद में मेहनत करके हुए हैं। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं। अगर सबसे अच्छा सीखने का तरीका है तो थॉमस अल्वा एडिसन से सीखो। कहानी सुना थॉमस अल्वा एडिसन का? उन क्या सोचते थे, मूर्ख लड़के थे, सब उनको मूर्ख बोलते थे। क्यों? उनकी नौकरानी जो बिटिया थी, जो उनकी डॉटर थी नौकरानी की, कि क्या सोचे कि जो उड़ने वाले जीव हैं उनको मार के पीस के खिला दो, वो भी लगेगी उड़ने। तो उन्होंने क्या किया, कीड़ा मकोड़ा पकड़ा, जो उड़ने वाले जीव हैं उनको चटनी बना करके उसको खिला दिया, वो तो बीमार पड़ गई, लेकिन उड़ नहीं पाई। लेकिन जो बल्ब देख रहे हो चारों तरफ, उसका आविष्कार कौन किया? थॉमस अल्वा एडिसन। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लगभग 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए तब जाके बल्ब बना। हम तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक बार नहीं आता उसको छोड़ देते हैं, छोड़ो हटाओ यार क्या ही मतलब है। लेकिन यहाँ बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए कम से कम, तब जाके बल्ब जो दिख रहा है, जो हम लोग
100 रुपये दे करके ले आते हैं, उसके पीछे कितना मेहनत है, तो करोगे बस थोड़ा सा मेहनत। जितना क्वेश्चन लगवाया है उसको लगाओ, जिसका छूट गया जाके वीडियो देख लो। हमारा काम है सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला और तीसरा जो है घर से लगाना है, दूसरा मैं बता देता हूँ, करना कुछ नहीं, ठीक है। प्रूफ करना है, क्या बताओ, ये मुझे प्रूफ ये करना है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। जैसे होता है हमको कहीं जाना है, हमको रास्ता नहीं पता लेकिन पता है कि हमको यहाँ जाना है, मोबाइल दे दिया गया है तो गूगल मैप खोल के पहुँच जाओगे ना। तो हमने यूज किसका किया, गूगल मैप का, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुँच गए। यहाँ पे यही काम है, ये दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसके लिए एक हिंट दे दिया है कि इसका चाहो तो यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ए साइन थीटा लिखा, बी कॉस थीटा लिखा, कोई दिक्कत, और इसके इक्वल टू में यही तो है, यही है ना। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, कोई दिक्कत। मान लो कोई वैल्यू है 2 इक्वल टू 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 4 इक्वल टू, कोई इफेक्ट आने वाला, स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट हट जाता है जब बी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है, राइट हैंड साइड। ले लेते हैं राइट हैंड साइड। क्यों लेंगे राइट हैंड साइड, क्या लगता है, कोई बताएगा हमें राइट हैंड साइड ही हम क्यों ले रहे हैं। हम तो लेफ्ट भी ले सकते हैं, अभी तक तो लेफ्ट लेके आ रहे थे, कोई बता सकता है। इस बार हमने राइट हैंड साइड को उठाया, मैंने बताया था ना, लेफ्ट से राइट ला दो, राइट से लेफ्ट ला दो, या लेफ्ट लेके चलो कोई एक वैल्यू आ जाए, राइट लेके चलो कोई वैल्यू आ जाए, कह देंगे दोनों सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमने राइट लिया है, कोई पूछे क्यों लिया है, तो इसका सिंपल आंसर है कि यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं था, और हम जैसे ही पुट करेंगे और इसकी हेल्प से ये ला देंगे, मामला ख़त्म। ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगले ही लाइन में जैसे हमने बताया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का वैल्यू हमने रख दिया, कहाँ है सी हमारा, यहाँ पे। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया, बोलते रहो, अपान में होल स्क्वायर, यही है। हमने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो दोनों तरफ स्क्वायर होता है, ऐसे हमेशा स्क्वायर ऐसे होता है, ऐसा मत कर देना ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कि हमने स्क्वायर लिया सब जगह स्क्वायर आ गया, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, दोनों तरफ रहते हैं ऐसे। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, वही पुराना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 2a बी साइन थीटा का थीटा, ये भी तो है, तो ये भी साइन थीटा का थीटा, क्रम बदल दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, का स्क्वायर थीटा, प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रब कर लेते हैं इसको, ए स्क्वायर वाले टर्म को ए स्क्वायर के साथ रख लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हमने इसको जो है इसके साथ रख लिया और बी स्क्वायर वाले को बी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से तो 1 बचेगा, अब यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ध्यान से बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी तो चला गया, बी स्क्वायर यहाँ से चला गया तो 1, यहाँ से चला गया तो बचा यही अकेले, और बाकी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब सबको पता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा देन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो इसको इधर ले आओ, 75 कर दो तो प्लस होता है तो क्या हो जाता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब इधर भेज दो इसको, हाँ बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तुमको पता है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ भी लिख सकते हैं बी कास थीटा, स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान देखो यहाँ पे दिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब याद है फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह ए स्क्वायर हो गया, यह ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से 2ab साइन थीटा है, तो देखो यह ए स्क्वायर ए है और ये बी है, तो 2a साइन थीटा, देखो ए साइन थीटा मिला, बी है बी कास थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक जहाँ पे क्या है, एक जहाँ पे क्या है ए साइन थीटा, और बी जहाँ पे क्या है बी कास थीटा, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, मैच कर लो, क्या लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। टफ नहीं है, हम मान लेते हैं टफ है, 2-3 बार लगाओगे ना दिमाग में घूमने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, देखने में लगता है कि बहुत है, और कैलकुलेशन करने में तो और मज़ा आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चाहो तो कर सकते हो, सब क्वेश्चन इसको अपने से लगाना है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला का कॉपी है बना लेना, हमने करवाया, दूसरा लेक्चर देख लेना, वहाँ से पूरा नोट करना, सारा हमने फंडामेंटली बताया। ठीक है, पहले देखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा को अवश्य देख लेना। ठीक है, और क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन मेरे पास है, चाहिए, इसको बंद कर दो।